स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वीडियो और ये चैनल दूसरे चैनल जैसे मोनेटाइज्ड और स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार के वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है विभूति शर्मा जी का। ये पूछते हैं, सर मेरा कमरा 110 स्क्वायर फीट का है, इन्वर्टर एसी लूं या फिर नॉन इन्वर्टर? इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बचेगा इन्वर्टर एसी से, लेकिन रिपेयर कॉस्ट ज्यादा होते हैं, तो प्लीज बताइए कौन सा एसी लिया जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है एंड आई एम श्योर ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है जब वो एसी लेने का सोचते हैं। तो हम एज एन एग्जाम्पल विभूति शर्मा जी के कमरे को देख लेते हैं। 110 स्क्वायर फीट का रूम है। टेक्निकली एक टन का एसी ही प्रॉपर रहेगा, 1 टन का एसी या फिर 1.1 टन का एसी। अब इन्वर्टर लिया जाए या फिर नॉन इन्वर्टर, इस पे हम बाद में आते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है अपने कमरे के स्पेसिफिकेशन में कि यहाँ पे रूम की हाइट कितनी है। अगर आपका कमरे की जो हाइट है 9 से 10 फीट की है तो 1 टन 1.1 टन जैसे कि मैंने कहा वो प्रॉपर है। लेकिन अगर आपके कमरे की हाइट 12 फीट की 13 फीट की है तो आपके लिए 1 टन का एसी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको टनेज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका कमरा टॉप फ्लोर पे है, डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा आती है, अगेन 1 टन का एसी आपके लिए कम हो जाएगा। 110 स्क्वायर फीट में आपको थोड़ा सा टनेज बढ़ाना पड़ेगा, 1.2 टन 1.3 टन या फिर 1.5 टन पे भी जाना पड़े। तो इस बात को आप पहले ध्यान में रखिए। रूम की हाइट को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट आपके कमरे में आती है या नहीं इसे भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी लिया जाए या फिर नॉन इन्वर्टर। इस पे आने के पहले इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, ये जान लेते हैं क्विकली। इन्वर्टर एसी बेसिकली जो कंप्रेसर होता है वो चलता ही रहता है, वो स्लो डाउन होता है और फास्ट चलता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। तो अगर आपके कमरे में करेंटली 35 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और आपने एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है, जब टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, जो कंप्रेसर होता है वो स्लो चलना शुरू हो जाता है फास्ट से, और जब टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू होता है तो कंप्रेसर वापस फास्ट चलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें, सेम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपने 25 डिग्री सेल्सियस सेट किया है, जब टेम्परेचर मीट हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस का, कंप्रेसर बंद हो जाता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है कंप्रेसर को, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है कंप्रेसर वापस शुरू हो जाता है और फास्ट चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर को एक ब्रेक मिल रहा है नॉन इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद बिल्कुल भी नहीं होता है, फास्ट चलता है और स्लो चलता है। अगर आपके कमरे में ज़्यादा खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, एयर लीकेजेस हैं, काफ़ी छेद हैं, तो यहाँ पे एयर लीक आउट होगी और कंप्रेसर को स्लो चलने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वो हमेशा फास्ट ही चलता रहेगा और कंप्रेसर में आगे जाके लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आ सकते हैं और वहाँ पे रिपेयर कॉस्ट काफ़ी बढ़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन्वर्टर एसी आपको तभी लेना है जब आपका कमरा ऑलमोस्ट एयर सील्ड हो या फिर आपने अच्छी तरीके से पैकिंग कराई हो या फिर ज़्यादा खिड़कियाँ या दरवाजे नहीं हो। नॉन इन्वर्टर एसी आपको तब लेना है जब आपके कमरे में, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा ये दुकान है, 200 स्क्वायर फीट का दुकान है, 300 स्क्वायर फीट का दुकान है, कौन सा एसी ले? तो दुकानों के लिए तो डेफिनेटली नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि दरवाजे खुलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग कई कस्टमर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी एयर लीकेजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना बनता है। तो ये तो होगी दुकानों की बात, लेकिन कमिंग बैक टू विभूति शर्मा जी का कमरा, तो यहाँ पे विभूति जी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या आप अपने घर में एसी 24 घंटे चलाने वाले हैं, 12 महीने चलाने वाले हैं, या फिर आप सिर्फ गर्मी के मौसम में 4-5 महीने ही चलाएंगे, वो भी 7-8 घंटे के लिए। क्योंकि अगर आप 4-5 महीने ही चलाएंगे 7-8 घंटे के लिए तो आपको इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि जो आप अपफ्रंट जो एडिशनल पैसे दे रहे हैं एक इन्वर्टर एसी लेने के लिए, वो रिकवर करने के लिए ही आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आपको इन्वर्टर एसी तब लेना चाहिए जब आपका जो कमरा है वो प्रॉपर्ली एयर टाइट है, साथ ही साथ आप ज़्यादा घंटों के लिए, ज़्यादा महीने एसी चलाने वाले हैं
और नॉन इन्वर्टर एसी आपको तब लेना चाहिए जब आपके कमरे में थोड़े से एयर लीकेजेस हैं, आपको पता है एयर यहाँ से लीक हो रही है, दरवाजे खुलते रहेंगे, एयर निकलती रहेगी, और साथ ही साथ आप ज़्यादा महीने एसी नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ गर्मी के महीनों में एसी चलाने वाले हैं, वो भी 7-8 घंटे के लिए एसी चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, क्योंकि आपके कंप्रेसर को भी ब्रेक मिलेगा और साथ ही साथ कंप्रेसर अगर ख़राब भी हो जाता है तो रिपेयर कॉस्ट कम होगा कंपेयर टू एन इन्वर्टर एसी। तो आई होप विभूति जी और बाकी कई लोग जिनने ये सवाल पूछा कि हम इन्वर्टर एसी लें या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लें, आप सभी को आपका जवाब मिल गया होगा। दोनों एसी बहुत बढ़िया होते हैं, बस आपको आपके कमरे के स्पेसिफिकेशंस और अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए राइट पीस चूज करना है। दोस्तों अगला सवाल है विजय वर्दे जी का। ये पूछते हैं सर डाइकिन FT-KM50 UV16 अमेजॉन पे मिल रहा है लेकिन ऑफलाइन स्टोर पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मुझे दूसरा मॉडल बताया गया और बोला कि ये सेम ही है, सर प्लीज़ बताइए कोई फ़र्क है क्या। देखिए आपने ऑफलाइन स्टोर का जो मॉडल नंबर है वो लिखा नहीं है तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन एक पॉइंट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कई ब्रांड्स स्पेसिफिक मॉडल्स बनाते हैं, ऑनलाइन स्पेसिफिक और ऑफलाइन स्पेसिफिक, और यहाँ पे जो मॉडल नंबर होते हैं वही अलग होता है, बाकी और कुछ अलग नहीं होता है, बाकी सब सेम ही होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं ब्रांड्स ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि आपने कहा FT-KM50 UV शायद ये आपको ऑफलाइन नहीं मिला होगा क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन स्पेसिफिक मॉडल होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा जो ऑफलाइन का मॉडल है और ये मॉडल है इसमें आपको कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। आप दोनों के स्पेसिफिकेशंस को आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डाइकिन के वेबसाइट, ये आपने डाइकिन का मॉडल लिखा तो आप डाइकिन के वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे ना तो आपको ये दोनों सीरीज दिख जाएंगी, जो ऑफलाइन वाली और ऑनलाइन वाली, और दोनों में आप देखेंगे कि आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ब्रांड्स ऐसे कुछ करते हैं, शायद उनके इंटरनल कुछ प्रोसेस है इस वजह से करते होंगे, लेकिन ये ऐसा मैंने कई ब्रांड्स के साथ देखा है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन स्पेसिफिक और सिर्फ ऑफलाइन स्पेसिफिक मॉडल्स दिखते हैं, लेकिन उन मॉडल्स में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। तो आप बिंदास ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ले लीजिए या फिर ऑफलाइन आप वो दूसरा मॉडल नंबर वाला मॉडल भी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद जो अगला सवाल है वो है विशाल राठौड़ जी का। ये पूछते हैं डाइकिन वर्सेस ब्लू स्टार वर्सेस पैनासोनिक 1.5 विच वन टू बाय। देखिए यहाँ पे तीनों ब्रांड्स काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप मुझसे टेक्निकली पूछें, अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना है तो डेफिनेटली आप डाइकिन के साथ जाएं। अगर आपको इन्वर्टर एसी लेना है तो डाइकिन एंड पैनासोनिक को मैं थोड़ा सा हायर रेट करूंगा। पैनासोनिक के जो 2022 के मॉडल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कूलिंग भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है एयर प्यूरिफिकेशन का, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ब्लू स्टार को मैं डाइकिन और पैनासोनिक के नीचे रेट करूँगा। तो डाइकिन, पैनासोनिक, नॉन इन्वर्टर डाइकिन ही जाइए, इन्वर्टर डाइकिन और पैनासोनिक आप कंसिडर कर सकते हैं, और ब्लू स्टार अगर आपको अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ब्लू स्टार के साथ जाए। ब्लू स्टार भी वैसे अच्छा ब्रांड है, अच्छे एसीज निकालता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है डाइकिन और पैनासोनिक के कंपैरिजन में। अगला सवाल है अमित बख्शी जी का। ये पूछते हैं सर मुझे बेस्ट 1.5 टन इन्वर्टर एसी के बारे में बताइए, बजट मैटर नहीं करता है। तो अमित जी अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं है तो आपने शायद हमारा बेस्ट 1.5 टन इन्वर्टर एसीज का वीडियो नहीं देखा है, यहीं पे कहीं लिंक आ रहा होगा, जरूर जाके चेकआउट करना। हमने टॉप 5 1.5 टन इन्वर्टर एसीज के बारे में बताया है उस वीडियो में, तो जरूर जाके चेकआउट करना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉप 5 इन्वर्टर एसीज के लिंक्स भी, 1.5 टन इन्वर्टर एसीज के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको 1 टन का एसी लेना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको 2 टन का एसी लेना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेस्ट एसीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ एसी बाइंग गाइड पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप देखना और फिर ही अपना डिसीजन लेना। दोस्तों इसी के साथ हम अपने सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं और अपने अगले सेक्शन यानी कि सुपर डील्स और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट एयर कंडीशनर्स, बेस्ट टेलीविजन्स, बेस्ट साउंड बार्स और पता नहीं क्या क्या सारे के सारे बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा ये जो अगला हफ्ता है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, यहाँ पे हम बढ़िया बढ़िया अलग अलग प्रोडक्ट्स के वीडियोस लाने वाले हैं, सारे के सारे वीडियोस रेडी हैं, शेड्यूल्ड है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जैसे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। इसी साथ वीडियो को ऑन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, जय हिंद।